बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रिज्म और उससे होने वाले अपवर्तन की। देखिए, ये प्रिज्म होता है, ये क्या है, किस तरीके से है, इसके पृष्ठ कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके द्वारा अपवर्तन देख लेते हैं। ये प्रिज्म मैंने इसके अंदर रख दिया है। अब हम इस लेजर लाइट से इससे होने वाले अपवर्तन को देखते हैं। ये प्रकाश किरण सीधी जा रही है। यदि मैं ये प्रकाश किरण इस प्रिज्म पर डालता हूं तो देखिए क्या होता है। ये प्रिज्म पर आपतित किरण है। यहां से अंदर इस पृष्ठ से, पहले पृष्ठ से अपवर्तन होता है। अपवर्तित किरण इसके अंदर से जा रही है, फिर दूसरे पृष्ठ से दोबारा से अपवर्तन होता है और ये इससे बाहर निकल रही है। इसीलिए इस किरण को हम निर्गत किरण कहते हैं। तो यहां आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण होती है। ये प्रिज्म द्वारा आपको अपवर्तन होता हुआ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब हम बात करते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रिज्म के बारे में। देखिए, इस प्रिज्म में ये एक पृष्ठ था जिस पर कोई प्रकाश किरण आपतित हुई थी। ये दूसरा पृष्ठ था जिससे प्रकाश निर्गत हुआ था या प्रकाश किरण निर्गत हुई थी। तो इसीलिए इस प्रिज्म में इन दो पृष्ठों का ही महत्व है। ये तीसरा पृष्ठ आधार कहलाता है। तो यहां चूंकि ये दो पृष्ठ हैं, दोनों पृष्ठों से अपवर्तन होता है, इसीलिए इन दोनों पृष्ठों को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। यहीं से इस प्रिज्म की परिभाषा बनती है। प्रिज्म क्या है? दो पृष्ठ हैं, दोनों से अपवर्तन होता है, तो ये दो अपवर्तक पृष्ठ हैं और ये दोनों के दोनों पृष्ठ किसी कोण पर झुके हुए हैं, यानी कि किसी कोण को बनाते हैं ये। तो इस प्रकार से प्रिज्म जो होता है, किन्हीं दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ये जिस कोण पर दोनों पृष्ठ झुके हुए होते हैं उसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं। यहां से आपने अपवर्तन देखा था। हम जब चित्र बनाते हैं तो इसको सामने रख करके ऐसे चित्र बनाते हैं त्रिभुजाकार, क्योंकि इसका ये आधार है और ये दो अपवर्तक पृष्ठ हैं। इनके बीच के कोण को हम प्रिज्म कोण ए कहते हैं। आपने देखा होगा, जब इससे एक बारीक किरण, प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है तो ये आपतन बिंदु होता है, इसको हम आपतित किरण कहते हैं। यहां इस पृष्ठ पर यदि हम लंब खींच दें, ये लंब हो गया। जब प्रकाश किरण जानी थी, ये बिल्कुल सीधी जानी थी इस प्रकार से, लेकिन ये सीधी ना होकर के यहां अपवर्तन होता है और ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर, ये अभिलंब है, इसकी ओर झुक जाती है। यहां ये दूसरे पृष्ठ पर जाकर मिलती है। इस पृष्ठ के अभिलंब को हम इस प्रकार से, यहां पर हम 90 अंश का कोण बना दें तो ये इस पृष्ठ का, दूसरे पृष्ठ का अभिलंब होता है। फिर यहां दोबारा से अपवर्तन होता है। यहां जो प्रकाश किरण है ये सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है, इसीलिए ये सीधी ना जाकर के अभिलंब से दूर हटती है और ये इस प्रकार से गुजर जाती है। ये आपतन कोण हो गया, ये प्रिज्म कोण हो गया। यहां आपतन कोण हो गया, इसको हम आई कहते हैं। यहां अपवर्तन कोण हो गया, ये, इसको हम आर कहते हैं। ये यहां से चूंकि अपवर्तन होता है, इसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं और ये जो बाहर निकलती है ये निर्गत किरण कहलाती है। ये प्रिज्म के बारे में आपको जानकारी हो गई। जब हम इस आपतित किरण और इस निर्गत किरण को जब हम पीछे की तरफ को बढ़ाते हैं, निर्गत किरण को पीछे की तरफ जब हम बढ़ाते हैं तो ये आपतित किरण से जहां मिलती है, ये जो कोण बनता है इसको हम विचलन कोण कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से ये डेल्टा बनाते हैं, इसको हम डेल्टा से शो करते हैं। ये डेल्टा का मान आपतित किरण के कोण पर डिपेंड करता है, यानी कि आपतन कोण पर डिपेंड करता है। यदि हम आपतन कोण का मान बदलते हैं तो ये जो विचलन कोण है इसका मान भी बदलता है और एक निश्चित आपतन कोण के लिए इस विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। इसे हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, जिसको हम डेल्टा एम से शो करते हैं। आगे चल करके आप देखेंगे कि यहां जो ये आई है
ये R है और ये डेल्टा M है। हम इनमें आपस में संबंध निकालते हैं। वो सूत्र बनता है यदि प्रिज्म का अपवर्तनांक n हो तो n बराबर निकल करके आता है साइन A प्लस डेल्टा M बटे 2 और बटे साइन A बटे 2। इस सूत्र का प्रूफ अभी 10th क्लास में नहीं है। यहां आप समझते हैं कि ये A प्रिज्म कोण है, डेल्टा M न्यूनतम विचलन कोण है और यहां पर भी A जो है ये प्रिज्म कोण है। ये तो हुआ प्रिज्म और इसके अपवर्तनांक के सूत्र के बारे में बात। अब हम बात करते हैं प्रिज्म द्वारा विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण, देखिए जो श्वेत प्रकाश किरण होती है वो 7 रंगों से मिलकर बनती है। जो वे 7 रंग हैं वे हैं विबग्योर। ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसको हम इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, बे आ नी है पी ना ला, यानी कि बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो अलग अलग, क्योंकि ये 7 रंगों से मिलकर सफेद रंग बनता है और अलग अलग रंगों के लिए प्रिज्म द्वारा जो अपवर्तन होता है वो अलग अलग होता है। इसीलिए यदि हम यहां श्वेत प्रकाश किरण डालें तो प्रिज्म द्वारा उन 7 रंगों को अलग अलग कर दिया जाता है। इसे हम प्रिज्म द्वारा विक्षेपण कहते हैं। इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, ये प्रिज्म, यहां श्वेत प्रकाश किरण और यहां से जो अपवर्तन होता है वो 7 रंगों का अलग अलग होता है। सात, और यहां से भी जो निर्गत किरण होती है तो इस प्रकार से वो 7 रंगों का बीम प्राप्त होता है। चूंकि बैंगनी रंग के लिए अपवर्तन सबसे अधिक होता है तो इसीलिए जो सबसे ज्यादा अपवर्तित किरण होती है वो बैंगनी होती है। और यहां से बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, सबसे अंत में लाल रंग होता है। तो इस प्रकार इसे हम प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण। कुछ बच्चों की ये क्वेरी होती है कि वो कहते हैं कि 7 रंगों से मिलकर सफेद रंग कैसे बन सकता है। इसका भी हमने एक प्रैक्टिकल करके देखा है, वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये मैंने एक चक्र बनाया है। इस चक्र में सारे के सारे ये 7 रंग हैं, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यदि हम इसको घुमाने की कोशिश करें तो देखते हैं हमें कौन सा कलर प्राप्त होता है। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा ये 7 रंगों से मिलकर के ये श्वेत रंग यानी कि सफेद रंग प्राप्त होता है। देखिए, यदि मैं इसको बंद कर दूं तो हम दोबारा से देख लेते हैं। ये सारे के सारे 7 रंग हैं और इन 7 रंगों को यदि हम एक साथ घुमाने का प्रयास करते हैं तो ये जो है हमें श्वेत रंग प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि 7 रंगों से मिलकर श्वेत प्रकाश किरण प्राप्त होती है और उस श्वेत प्रकाश किरण के अंदर ही वो 7 के 7 रंग उपस्थित होते हैं, जिस कारण से यहां ये प्रिज्म द्वारा विक्षेपण उन 7 रंगों का होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।